है क्या कि ज्यादा तेरे को दिखाई दे रहा है, बैठी अपना चुपचाप काम करो, ऐसे ऐसे बोल के जा रहा है। किससे किससे लड़ाई करे बताओ? अपने मुंह बंद करके बैठा कर बैठी है, तो ना तो बाल उखाड़ लूंगी। अच्छा, ऐसे बोलते हैं हाँ, आपको? तो भाई बोलना भी गुनाह है। नमस्कार, मैं अंकित गैरोला। जब भी बोला बेबाक बोला, और आज भी कुछ बोलने आया हूँ। ये कचरा देखिए, अब ऐसा नहीं है कि मैं किसी कचरा स्थान पर बैठा हुआ हूँगा जहाँ पर कि कचरा को डंप किया जाता है। मैं आपको पहले बता दूं कि इस वक्त मैं कहाँ पर मौजूद हूँ। मैं कैमरामैन को बोलूँगा जरा अपने पीछे चीज़ें दिखाएं, आप शायद समझ जाएंगे कि मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ और क्या यहाँ पर करने आया हूँ। जी हाँ, मैं इस वक्त ऋषिकेश त्रिवेणी घाट पर मौजूद हूँ और त्रिवेणी घाट पर ये कचरा स्थान बनाया गया है। सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, आप तमाम चीजें देखेंगे पूरे गंगा जो घाट है वहां पर सारी चीजें ऐसे ही देखने को आपको मिलेंगी। ये देखिए, गंगा के अंदर भी चीजें हो रही हैं। गंगा के अंदर भी इतना बड़ा कचरे का ये जो पैकेट है ये है। इसके पीछे यहाँ पे देखिए लेस के पैकेट यहाँ पे गिरे हुए हैं। कहीं पर आप देख पा रहे होंगे कि कुछ चीजें वहां पे देखिए फूल पत्तियां। चलो, ये फूल पत्तियां तो अलग चीज होगी कि माँ गंगा पे लोग अर्पित करते हैं ताकि उनके पाप धुले, मगर माँ गंगा को धोने का काम किसका है? इससे पहले मैं एक और चीज आपको बता दूं कि यहाँ पर पार्किंग के लिए ना कम से कम 2 व्हीलर से 20 रुपए लिए जा रहे हैं और 4 व्हीलर का अगर मैं समझूं तो शायद कम से कम 50 रुपए लिए जा रहे होंगे। और ये सब नगर पालिका वालों की ये अंडर है। अब और नगर पालिका वालों ने जब बोला, मैंने उस भाई से जब बात करा तो उसने क्या बोला कि गंगा को साफ करने के लिए इतना पैसा लिया जा रहा है। 2024 नजदीक है, 2024 के नजदीक में, यानी कि चुनाव नजदीक है। अब शायद तभी ये गंगा साफ होगी। जब जब चुनाव आते हैं तब माँ गंगा को साफ किया जाता है। ये क्यों हो रहा है? अरे भाई, जब अगर आप गंगा माँ तुम्हारी हर चीज को साफ कर रही है, तुम्हारे पापों को धो रही है, तो माँ गंगा को साफ करने का कार्य किसका है? अनिता ममगाई जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इतना जो पैसा, अब एक गाड़ी 2 गाड़ी नहीं है यहाँ पे। अभी नवरात्र चल रहे, इससे पहले श्राद्ध मास था, उस टाइम पे कितनी गंदगी यहाँ पे हुई है। चलिए, वो पितरों को अर्पित करने के लिए चीजें की जाती है, मगर नगर निगम का एक सबसे बड़ा काम ये है कि भाई वो उसको भी साफ करे। अगर आप इतना पैसा ले रहे हो, एक दिन में नहीं भी तो कम से कम यहाँ पे लाखों की संख्या में गाड़ियां आती होंगी, 2 व्हीलर आते हैं, 4 व्हीलर आते हैं, इतनी सारी चीजें यहाँ पर आती है, उनसे पैसे लिए जा रहे, तो पैसा जा कहाँ रहा है? ये देखिए 100 रुपए लेते हैं। अभी देखिए ये कह रहे हैं 100 रुपए लेते हैं। चलिए इनसे भी बात करते हैं। अच्छा, बाइक स्कूटी का कितना है? 20 रुपए। अरे मैं तो खाना खा रहा हूँ, उधर आता हूँ। अच्छा, और गाड़ियों का? हाँ, गाड़ियों का वो 100 रुपए लेते हैं। 100 रुपए, मतलब 100 रुपए आप समझते हैं यार, मतलब 100 रुपए कमाने में कितना टाइम लग जाता है भाई आपको यहाँ पे? सारा दिन में 100 रुपया नहीं कमा रहे हैं हम, तो बैठ गए सारा दिन में 100 रुपए नहीं यार, ये आप लोग सीधा एक झटके में 100 रुपए वो दे रहे हैं आपको लोग। और ये यहाँ पे रहने वाले, ये रोज यहाँ पे इतनी गंदगी रहती है। अरे बोलते रहते हैं, कभी डाल देते हैं आके। अच्छा, बाहर से भी आके डालते हैं? हाँ, मना घर से कूड़ा कचरा लेकर डालते हैं। अभी तो मैंने यहाँ रखवाया तो रख दिया, नहीं तो गंगा जी में फेंक रहे थे सब। अच्छा, गंगा जी में फेंक देते हैं? हाँ, वो पन्नी सूधे फेंक रहे थे, तो मैंने बोला कि भाई साइड में रख दिया करो, यहाँ गंगा जी के छींटा मार के। हाँ। तब हुआ लगा रखा है, नहीं तो उसी में डाल रहे हैं। किसी और बोल रही है क्या कि ज्यादा तेरे को दिखाई दे रहा है, बैठी अपना चुपचाप काम करो, ऐसे ऐसे बोल के जा रहा है। किससे किससे लड़ाई करे बताओ? अब ये देखिए, अगर कोई पहल कर रहा है ना इस चीज को रोकने की, तो उसको दबा दिया जाता है। अनीता जी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि आपका क्या कार्य है? नगर निगम का कार्य क्या है? ये कार्य है कि अगर कोई रोके तो किसी ऐसे गंदगी फैलाने से, तो फिर उसको दबा दिया जाए। बैठे ऐसे बोल रहे, एक अभी लेडीज को बोली तो बोल रहे अपने मुंह बंद करके बैठा कर बैठी है, तो ना तो बाल उखाड़ लूंगी। अच्छा, ऐसे बोलते हैं हाँ, आपको? तो भाई बोलना भी गुनाह है। कूड़ा कबाड़ा कर देते हैं लोग, घर से ले थैला भर भर ले आते हैं लोग, ये पन्नी कागज वो धूप बत्ती का सब उसमें अटोरी कटोरी सब गंगा जी में फैला देते हैं। तो ये फैलाने वाले कौन है? बाजार का घर घर के लेके आते हैं कूड़ा कचरा। अच्छा। हाँ, मैं तो बोलती हूँ कि ये कूड़ा कचरा कहीं पेड़ पौधे के पास डाल दो, खाद बन जाएगा, तो ये ला के इसी में पन्नी सूधे फेंक देते हैं लोग। चलिए, देखिए चीजें बहुत है, सोचने वाली बातें ये है कि यार ठीक है, माँ गंगा आपके पापों को धोती है, माँ गंगा आपको स्वच्छ करती है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने कूड़े को भी वहीं फेंके, कचरे को भी वहीं फेंके। या तो आप साइड में, जैसे इस वक्त रखा गया है, तो यहाँ पे साइड में रख जाए, कोई आएगा सफाई करने वाला, वो उठा के लेके चला जाएगा। अगर हिंदू धर्म में ऐसा होता है कि भाई ये चीजें खराब हो रही हैं, वो चीजें खराब हो रही, तो हम उसको मंदिर से संबंधित उनको गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। मगर प्रवाहित ना करके अगर आप गंगा के किनारे और उस पर छींटा मार देना गंगा का, तो तब भी शुद्ध हो जाएगा, कोई आके लेके चला जाएगा उसे। मगर 2024 आने वाला है और अब मुझे लगता है कि गंगा स्वच्छ और साफ होने वाली।
इससे पहले एक और वीडियो होती है, ये जो रेत आप देख रहे हैं, ये रेत को उठा उठा के सीधा गंगा में फेंका जा रहा है। अब इसको गंगा में फेंकने का क्या मतलब है, कल फिर से गंगा का जल स्तर बढ़ेगा तो वापस ऊपर आ जाएगा। ट्रॉली में उठा के अगर इसको किसी सही जगह पे फेंक दिया जाए या फिर रख दिया जाए तो वो कार्य के लिए आगे काम आता है। मगर क्या है ये सारी चीजें, जेसीबी मंगा लेते हैं। अरे कहीं नहीं सफाई हो वाला, 2 महीने से सफाई है, ढेर से क्या कमाई होगा, हम तो बैठ के पेट भर्ती मार रहे हैं। छोटा छोटा रोजगार भी लोगों ने खोल रखा है ताकि उनके थोड़ा बहुत दिन की कुछ कमाई हो जाए। आप देखिए गंगा में वो देखिए एक पन्नी और बहती हुई जा रही है, एक उधर चली गई है, एक मूर्ति में वहां बीच में देख रहा हूँ, शायद वहां पे वो भी वैसी कर दिया है। अभी 1 घंटा यहीं करा हो, देखना कितने झोले झोले लेकर के आएंगे, ऐसे फेंक के चले जाएंगे। देखिए ऐसा भी कुछ हो रहा है, यहाँ पर झोले लेके आ रहे, फेंक के जा रहे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी एक चीज और देखी थी, वहां पे भी ऐसा कुछ हो रहा था। मगर कब ये देखिए कितना कचरा यहाँ पे जमा हो रखा है। सोचने और समझने वाली बात है कि जो गंगा आपको पवित्र कर रही है, आप उसे ही पवित्र नहीं कर रहे तो शायद क्या ही पवित्रता आएगी यहाँ पर। चलिए, सवाल बहुत है मगर जवाब देने वाला शायद अभी तक कोई नहीं है। बने रहे लोकार्पण के साथ, अनावरण सच का। धन्यवाद।